आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 घायल हो गए। बताया गया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 आतंकियों ने वहां गश्त कर रहे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद आतंकी पास के इलाके में छिप गए। हमले की खबर मिलते ही वहां भारी तादाद में सुरक्षा बल के जवान भी पहुंचे। क्या हुआ? ये न्यूज़ देखी? जम्मू कश्मीर में फिर से दंगे फसाद होने लगे। हमारे हिंदू भाइयों को मार के बाहर निकाल रहे ये लोग। साला इतनी हिम्मत कैसे तो इन लोगों की? ये जो 19 करोड़ की जमात है ना इनकी यहाँ पर, इसलिए हिम्मत होती है। साले आतंकवाद की जड़ है ना, यही लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सोच रहे हैं ना, वो एकदम सही कर रहे हैं। साला इनको ना देश से खदेड़ के बाहर निकाल देना चाहिए। तो सही कह रहा है साहब। क्या है बे? अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। अल्लाह के नाम पे ये जो आतंकवाद फैला रखा है देश और दुनिया में, वो कम है जो उनके नाम पे भीख भी मांगते हो? अल्लाह के नाम पे ना सही, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। 3 दिन से पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं। कहां से मिलेगा अनाज? तुम तो सिर्फ गोला बारूद की फसल उगाते हो। जा भाई, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। अबे क्या कर रहा है? कोई जरूरत नहीं इसको भीख देने की। अरे सच में भूखा लग रहा है यार। अबे सब नाटक है। साले भीख के पैसों से दारू पीते हैं ये लोग, कोई कमी नहीं है इन लोग के पास। हाँ यार, सही कहता है तू। साला गैंग होता है इन लोगों का। छोटे मासूम बच्चों से भीख मंगाते हैं लोग, उनके हाथ पैर काट के। जा भाई यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं साहब, मैं वैसा नहीं हूँ। खुदा कसम मैं शराब नहीं पीता। चाहिए तो पैसे मत दीजिए, लेकिन कुछ खाने को दे दीजिए। बहुत भूखा हूँ साहब, मेहरबानी होगी, दुआएं लगेगी। अबे नहीं चाहिए तेरी दुआएं, जा यहाँ से साले आतंकवादी। साला इन लोग की ना जमात बढ़ती जा रही है। हाँ यार, और इन सब में अपने लोग ही जिम्मेदार हैं। सही कहा। लोग भीख देते तभी तो लोग भीख मांगते। सही है। वो देख। कुछ नहीं, बस निकल रही हूँ। ऑन माई वे यार। हाँ, डिस्गस्टिंग पीपल। अल्लाह कुछ तो खाने को दे, बहुत तकलीफ में हूँ, कुछ तो रहम खा अल्लाह। अब और सह नहीं जाता अल्लाह। सुनो सुनो, ये कुछ खाना है, खा लो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बरकत दे। खा लो। देखा, मैंने बोला था ना, ऐसे लोगों की वजह से ही इनकी जमात बढ़ती है और ये हमको रोकना पड़ेगा। चलो उससे बात करते हैं। चल। मैडम, क्यों खाना खिलाया इस मुसलमान भिखारी को? एक्सक्यूज मी? अरे क्यों खाना खिलाया इस मुसलमान भिखारी को? क्यों? मैंने कुछ गलत किया क्या? अरे आप जानते नहीं इन लोगों को, भीख के पैसे से शराब पीते हैं। उसकी हालत देख
कि तो नहीं लग रहा है कि वो शराब के लिए भीख मांग रहा था। अरे ऐसे लोग एक्टिंग में माहिर होते हैं। इतनी एक्टिंग आती तो फिल्मों में जाता ना, यहाँ सड़कों पे भीख क्यों मांगता? और एक्टिंग तो एक्टिंग ही सही, मुझे जो सही लगा मैंने किया। देखा, मैंने बोला था ना, ऐसे लोगों की वजह से इनकी जमात बढ़ती है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? कुछ नहीं मैडम, उसने बस इतना कहा, आप जैसे लोग इन्हें भीख देते हो तभी इनकी तादाद बढ़ती है। आपको पता नहीं है, छोटे मासूम बच्चों के हाथ पैर काट के उनसे भीख मंगाते हैं लोग। देखो, तुम्हारी बात सही है, मगर मैंने किसी भिखारी को भीख नहीं दी, बल्कि मैंने एक भूखे को खाना खिलाया है, और उसमें तो कुछ गलत नहीं है, राइट? हाँ तो और खिलाओ। जैसे भारत सरकार ने कसाब को बिरयानी खिलाई थी, वैसे तुम भी खिलाओ इन मुसलमान भिखारियों को। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोगों ने उस भिखारी की हेल्प इसलिए नहीं की क्योंकि तुम्हारे दिए हुए 2-5 रुपए से वो शराब खरीद के पिएगा, या इसलिए नहीं की क्योंकि वो भिखारी एक मुसलमान है? अरे जरा देखो उसे, सिवाय भूख के कुछ नहीं है उसके चेहरे पे। वो राम की खिचड़ी भी खाता है और रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है जनाब, उसे कहाँ मजहब समझ में आता है।